Assalamu alaikum warahmatullah. You're welcome in the channel of Mental Maths. I hope that you all are fine. तो स्टूडेंट्स आज हम 9 और मैट्रिक की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट्स के चैप्टर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 5 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा चैप्टर है और आज की हम क्लास में 10 मार्क्स के लिए सेक्शन सी में आने वाले क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं और वह कहलाता है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन सेक्शन सी में 10 मार्क्स के लिए आता है और इसकी जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो 5.1 से लेके 5.5 तक हैं और 4 पार्ट्स इसके अंदर आते हैं और हर पार्ट 2.5 मार्क्स का होता है। तो इसकी एग्जैक्ट कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 5.1 से लेके 5.5 में से कौन सी स्पेसिफिक एक्सरसाइज है कि वहाँ से पार्ट्स आएंगे, लेकिन जो 4 पार्ट्स होंगे वो 5.1 से लेके 5.5 के बिटवीन ही होते हैं। तो आज जो हम इस लेक्चर में 5.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं जो कि हमारे 10 इयर्स के अंदर आए हुए हैं। तो हम इसको यूएसपी मॉडल से भी ज़रा देखते हैं कि यूएसपी मॉडल्स के अंदर ये हमारे पास कहाँ पर लाया करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 5 के सेक्शन सी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ये यूएसपी मॉडल आपके सामने है। तो इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि 5.1 का है और 2018 के अंदर आया है। इसको हम देखने जा रहे हैं, तो देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, पहले ये समझते हैं फैक्टराइजेशन है क्या। बेसिकली एक बिग टर्म होती है, एक बड़ी टर्म होती है, उसको हमने जो है वो उस एक्सप्रेशन को, बेसिकली ये सारी एक्सप्रेशंस ही होती हैं, एक बड़ी एक्सप्रेशंस को हमने सॉल्व करने के बाद रिड्यूसिंग कंडीशन में लाके एंड करना होता है कि उससे ज़्यादा फर्दर रिड्यूस ना हो पाए। यानी कि ये आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रही है, ये एक तरह से बहुत प्रिसाइज वे के अंदर है। तो हमने इसको सॉल्व करके एट द एंड लास्ट स्टेप पर लाके छोड़ना है कि उसके बाद हम इसको मज़ीद फैक्टराइज ना कर पाएँ। तो फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम टर्म्स को लोएस्ट वे में लाके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे ये कह रहे हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है माइनस सी प्लस डी का जो होल स्क्वायर है ये 2018 का पार्ट है। देखिए होगा क्या, बहुत सिंपल है, ये 2.5 के लिए आता है। तो यूजिंग यहाँ पर जो ये a माइनस बी है ना, इस पूरे को हम जो वो a सपोज कर लेंगे और c प्लस डी को b सपोज कर लेंगे। फॉर्मूलाज चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैं लिखवा चुका हूँ, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में से फॉर्मूलाज को देख सकते हैं। तो हमने देखा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस डी, ए माइनस बी। तो हमने देखा जो पहली वाली वैल्यू है ये ए का स्क्वायर है माइनस सेकंड वाली जो वैल्यू है ये बी का स्क्वायर है। तो हमने यहाँ लिख दिया हेयर ए इज इक्वल टू, यानी कि ए की जो लोकेशन पर है वो कौन है, ए माइनस बी है, और बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो अब हम क्या करेंगे, जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर देखें तो ए स्क्वायर की जगह पे कौन आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और बी की जगह पे सी प्लस डी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इन शॉर्ट हमें फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन गिवन है, तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं राइट साइड वाली फॉर्म के अंदर। तो होगा क्या, सिंपल राइट साइड पे जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर हम पुट कर देंगे ए माइनस बी, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर हम पुट कर देंगे c प्लस डी। तो देखें नीचे हमने यही किया है कि ये a मीन्स a माइनस बी प्लस का साइन, देन b की वैल्यू विच इज़ c प्लस डी, वो आ गई यहाँ पर। फिर सेकंड ब्रैकेट में a की वैल्यू a माइनस बी, देन नेगेटिव साइन, b की वैल्यू c प्लस डी। तो हमने इन वैल्यूज़ को स्मॉल ब्रैकेट पे इसलिए लिया क्योंकि ये जो साइंस हैं ये लास्ट में इनसे मल्टीप्लाई होंगे, तो हमने इनको स्मॉल ब्रैकेट में डाल लिया और फिर होल वैल्यू को हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सेपरेट कर दिया।
तो ये सिंपल a माइनस बी प्लस सी प्लस प्लस डी, देन a माइनस बी माइनस प्लस माइनस सी माइनस प्लस माइनस डी। तो ये फाइनली आ गया a माइनस बी प्लस सी प्लस डी इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। तो आप देखें ये फैक्टराइजेशन कहलाती है। ये एक प्रिसाइज फॉर्म में एक्सप्रेशन दी हुई थी, तो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में सॉल्व कर दिया कि इससे ज़्यादा अब हम इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते। तो ये एक 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरह 2018 के अंदर इसी एक्सरसाइज से 5.1 से एक और क्वेश्चन आया, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 5.1 से लेके 5.5 के बिटवीन से कोई भी 4 पार्ट्स आ सकते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि 5.1 से आपके सामने 2 पार्ट्स आ गए, कभी एक भी नहीं आता, बाकी एक्सरसाइज से आए थे 5.2, 3, 4, 5 से। तो ये इसको स्पेसिफिक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेकंड पार्ट देखें। अच्छा, एक्सप्रेशन और इक्वेशन पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर। तो ये एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36। तो ये ऐसी एक्सप्रेशन है जो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसको हमने इसके फैक्टर्स बनाने, सॉल्व करने। तो इसका तरीका क्या होता है कि जो कांस्टेंट है ना 36, यानी कि कांस्टेंट को हाईएस्ट वेरिएबल वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 36 है और हाईएस्ट पावर का जो वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है। तो होगा क्या, ये 36 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इस 1 से। यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में 1 है तो हम 1 ही लेंगे। 36 1 ज़ा 36, तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया 36। और सेकंड मिडिल टर्म जो है वो 15x है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की सिंबल्स हैं कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होगी, और फिर उसी वेरिएबल की सेकंड जो टर्म होगी हाफ पावर के साथ होगी, यानी कि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और यहाँ भी x, यहाँ पावर 2 है, 2 का हाफ 1, तो ये 1। तो इससे और क्लियर हो जाता है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो बहरहाल हमने 36 निकाल लिया, 36 1 ज़ा 36। अब यहाँ समझ लें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। चूँकि ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस होती हैं, एक्सप्रेशंस होती हैं, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, फैक्टराइजेशन भी है, मिडिल टर्म ब्रेक भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। लेकिन चूँकि 2.5 मार्क्स के लिए है, क्वाड्रेटिक फार्मूला टाइम कंज्यूमिंग है, तो यहाँ पर हमने मिडिल टर्म ब्रेक को फॉलो करना होगा ताकि हम 2 स्टेप्स के अंदर अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करके टाइम सेव करें। तो मिडिल टर्म ब्रेक करना हम सीखते हैं कैसे होगी। कांस्टेंट को हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, 36 आ गया। अब यहाँ पर 36 आने के बाद मुझे कोई 2 ऐसे नंबर्स चाहिए कि जब मैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ 36 बने, और सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पर ये मिडिल टर्म 15x बने, ये 15x बने। तो इसका तरीका क्या होगा, आप एक काम ये करें कि 1 से स्टार्ट करें, 1 से 36 के मल्टीपल्स लेना स्टार्ट करें। देखिए 36 से पहला मल्टीपल्स क्या हो सकता है, 1, 36 ज़ा 1, 36 ज़ा 36, ठीक है। अब 36 तो आ गया, लेकिन ये जो मल्टीपल्स दोनों लिए हैं ये लाजमी है कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म बने। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो 36 + 1 37 हो जाएगा, मुझे 15 चाहिए, तो अभी पॉसिबल नहीं है। अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ 36 - 1 तो आ जाएगा 35, तब भी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही। तो ये मल्टीपल्स सुइटेबल नहीं है। 36 के मल्टीपल्स तो हैं, लेकिन ये मिडिल टर्म ब्रेक के एतबार से इनवैलिड हो गए, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब 1 के बाद आता है 2, दूसरे मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, 2 18 ज़ा 2 18 ज़ा भी 36 बनता है। तो 2 और 18 को हमने चेक करना होगा, प्लस करने पे 15 आता है, तो 2 और 18 को प्लस करते हैं तो 20 बन रहा है। और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 16 बन रहा है, तो ये भी इनवैलिड हो गया। थर्ड जो फैक्टर जो पॉसिबल है, यानी कि जो मल्टीपल्स हैं 36 के, वो क्या हो सकते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे आ सकता है 12, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 12 ज़ा 36,
ठीक है। तो ये सारे मल्टीपल्स तो हैं, लेकिन ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर रहे स्टार्ट के जो दो हैं। तो थर्ड वाला देखते हैं, 3 12 से 36, ठीक है ये ओके हो गया। प्लस या माइनस करके देखते हैं 15 बनता है, तो 3 + 12 15, हाँ ये बन गया 3 + 12, तो ये ओके हो गया, ये ओके। तो ये ऐसे मल्टीपल्स हैं जो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 36 भी आ रहा है और प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म ब्रेक भी हो रही है। अब देखें 3 और 12 हमने मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लिए। अब देखें यहाँ पे वेरिएबल x है ना, दोनों के साथ x लगा दें, ये हो गया 3x, ये हो गया 12x, ठीक है 3x 12x। अब देखें जो बड़ी वैल्यू, ये क्या है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव साइन है, जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ पॉजिटिव लगा दें, तो ये 12 का पॉजिटिव हो गया। अब रह गया 3 के साइन का मसला, मुझे 15 बनाना है, 3 और 12 को 15 बनाना है। तो जब ये प्लस है, मुझे अंडरस्टूड बात है, यहाँ पे क्या लेना होगा, यहाँ दो ऑप्शन है, या तो 3x पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, 15 बनाने के लिए इसको मुझे पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस 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 3 + 12 15। तो दो फैक्टर्स जो हमने फाइनली निकाल लिए वो कौन कौन से हैं, प्लस का 3x और प्लस का 12x। तो अब हम क्या करेंगे, इस 15 को रिप्लेस कर देंगे इन दोनों फैक्टर से। देखें क्या हुआ, x² + 15x + 36 एज इट इज़ आ रहा, x² + 12x को मैं हटा के इसकी जगह ये दो रख दूंगा, 15x को हटाकर 12x + 3x रख दिया प्लस 36 ऐसे ही आ गया। तो 15x जो मिडिल टर्म थी इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 12x + 3x से। अब होगा क्या, अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, x² + 12x में से हम कॉमन लेंगे। देखिए इसमें क्या कॉमन है, जो कॉमन का रूल ये होता है कि जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कॉमन आती है। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x कॉमन आएगा, 1 मिनिमम है, 1x कॉमन आ गया। स्मॉल ब्रैकेट, एक x तो यहाँ से कॉमन आ चुका है यहाँ पर, तो इसके एक x बचा वो अंदर आ गया ब्रैकेट में, ठीक है। प्लस साइन ये एज इट इज़ आ गई, देन ये x कॉमन आ चुका है बाहर, तो यहाँ 12 बचा, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। प्लस साइन यहाँ एज इट इज़ आ गई। अब इन दोनों टर्म्स में देखना क्या कॉमन है, अब 3 और 36, तो 3 और 36 दोनों की टेबल में आते हैं, हमने 3 यहाँ कॉमन लिया, ठीक है, 3 इधर आ गया, यहाँ पे x बचा, x ब्रैकेट के अंदर आ गया, प्लस साइन एज इट इज़। अब मुझे देखना है कि ये 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 36 आ जाए, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो वो 12 है, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू 12 आ गई, तो सेकंड ब्रैकेट हो गया 3 × x + 12। अब यहाँ देखें दोनों ब्रैकेट कॉमन है, x + 12 x + 12, इन दोनों को में से कॉमन ले लेंगे। अब ये एक कॉमन आ गया x + 12, बाकी जो वैल्यूज़ बच रही हैं यहाँ पर x और ये प्लस का 3, इसको हम अलग ब्रैकेट में करके लिख देंगे x + 3। तो ये x² + 15x + 36 को हमने फैक्टराइज कर लिया किन फैक्टर्स के अंदर, x + 12 × x + 3 के अंदर। तो ये मेथड कहलाता है मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। तो इस तरह आपके दो पार्ट्स हो गए। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, देखते हैं। अच्छा जी, ये अब 2016 का है, 2016 का है, x² + 15x - 100। तो हमने इक्वेशन देखते हैं, मेथड पहचान लिया कि यहाँ पर जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक होनी है, जो हाईएस्ट पावर 2 है और फिर उसी वेरिएबल की जो पावर है वो 2 का हाफ यानी कि 1 और थर्ड वैल्यू कांस्टेंट है। इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो वही करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट 100 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 100 × 1 = 100 आ गया, ठीक है। तो एक तरीका तो ये था, हमने ऐसे कर लिया। इसको आप यूँ भी कर सकते हैं, एक ये इस तरह भी एक मेथड होता है। आप इसको यहाँ सर्कल बनाएं, सर्कल बनाने के बाद इसका एक तरीका ये होता है कि जो 100 है ना, आप इसको यहाँ लिख दें, ठीक है, और जो मिडिल वैल्यू ना उसको यहाँ लिख दें 15x, ठीक है। अब यहाँ पे दो नंबर मुझे कोई ऐसे चाहिए कि जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 100 बने और प्लस या माइनस करूँ तो 15 बने। तो तरीका वो होगा, उसी तरीके से हम चेक करेंगे। पहले हम 1 लेते हैं, 1 100 सा 100 तो हो गया, प्लस करने पे 101 होता है, माइनस करने पे 99, हमें चाहिए 15, तो ये भी इनवैलिड हो गया। सेकंड क्या हो सकता है, 250 सा 100 हो गया, ठीक है, प्लस करने पे 52 हो रहा है, माइनस करने पे 48, तो ये भी इनवैलिड हो गया। थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड हो सकता है आपका 3, तो होगा ही नहीं, 300 3 के टेबल में नहीं आता, तो 4 लेते हैं, 4 4 2 सा 8
2 कैरी 4 5 ज़ा 20, ठीक है। 4 25 ज़ा 100, इसको प्लस करते हैं। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये 29 हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पर 21, ये भी इनवैलिड हो गया। आगे चलते हैं। 5 20 ज़ा 100, 5 20 ज़ा 100, और प्लस करने पे 25 हो रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे 15 बन रहा है, तो ये वैलिड हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 5x और आगे दूसरा 20x, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर दोबारा देखें, प्लस 15x है, जो ये साइन है इसका पॉजिटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है। दोनों मल्टीपल्स में से जो बड़ी वैल्यू उसको पॉजिटिव दे दो, ठीक है, इसको पॉजिटिव दे दिया, प्लस का 20x हो गया। अब ये जो वैल्यू बची है, अब दो कंडीशन, या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। हमने 15 बनाना है, तो प्लस यहाँ पे क्या साइन हो कि 15 बन जाए, तो प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 20 में से 5 जाएंगे 15 आ जाएगा। तो फैक्टर्स क्या आ गया, माइनस का 5x और प्लस का 20x। तो ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 15x को रिप्लेस कर दिया प्लस का 20x माइनस का 5x। इसमें कोई इशू नहीं है, आप माइनस 5x पहले भी लिख सकते हैं, प्लस 20x बाद में भी लिख सकते हैं, शफल कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस 100 एज इट इज़ आ गया, इन दोनों में x कॉमन तो x कॉमन लिया, यहाँ पर x बचा, x प्लस 20 एज इट इज़, माइनस 5 यहाँ पर आ गया, x अंदर, माइनस माइनस प्लस। बच्चे यहाँ बड़ी मिस्टेक करते हैं, साइन मल्टीप्लाई नहीं करते, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 5 20 ज़ा 100, और मिडिल टर्म ब्रेक की मैं आपको एक निशानी बताना भूल गया कि मिडिल टर्म की कन्फर्मेशन कैसे होगी, कि आपके दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, उनकी वैल्यूज़ भी, इवन उनके साइंस भी सेम होने चाहिए। तो x प्लस 20 हमने कॉमन लिया, बाकी वैल्यू बची x माइनस 5, उसका हमने अलग ब्रैकेट बना के क्लोज कर दिया। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई इस एक्सप्रेशन की। तो ये एक तरीका ये भी होता है, दूसरा तरीका ये वाला भी होता है। आप इससे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ग्रेजुअली आप निकालना स्टार्ट करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो फिर आप डायरेक्टली इस तरह निकाल सकते हैं, फिर आपको ये स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 2012 का एक और क्वेश्चन है, ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने ये देखा कि ए बी प्लस सी डी को अगर मैं ए सपोज कर लूँ तो ए का स्क्वायर, और ए सी माइनस बी डी को बी सपोज कर लूँ तो बी का स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हेयर ए की जगह पे कौन है, ए बी प्लस सी डी है, और बी की जगह पे कौन है, ए सी माइनस बी डी है। तो हम इस फॉर्मूले की जो राइट साइड है उसमें इस आइडेंटिटी को कन्वर्ट कर देंगे। तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सी डी प्लस साइन, बी की जगह पर आ जाएगा, बी की जगह पे आ जाएगा ए सी माइनस बी डी ब्रैकेट क्लोज, देन ए की जगह पे ए बी प्लस सी डी माइनस बी की जगह पे ए सी माइनस बी डी। अच्छा, ये इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा ए बी प्लस सी डी प्लस ए सी प्लस माइनस माइनस बी डी, ठीक है। ये ब्रैकेट भी सॉल्व कर लेते हैं, ए बी प्लस सी डी माइनस प्लस माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी डी। तो ये हो गई फैक्टराइजेशन, इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये आपका आंसर, ठीक है जी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देते हैं इस एक्सरसाइज का। 2015 का ये क्वेश्चन है, ए एक्स क्यूबिक माइनस ए ओवर 16, 5.1 का ये। दोनों टर्म्स के अंदर कौन कॉमन है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स क्यूबिक माइनस, जब यहाँ से वेरिएबल हटा तो इसका कोएफिशिएंट क्या था, 1 अपीयर हो गया, 1 ओवर 16, ठीक है जी। ये ए तो एज इट इज़ कॉमन आता जाएगा। अच्छा, ये देखें, ये एक्स क्यूबिक ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का। तो क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू होल पावर 2, 2 2 4, वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, एक्स क्यूबिक का परफेक्ट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, माइनस 1 ओवर 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। तो 1 ओवर 16 का क्या मैं 1 ओवर 4 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। किया क्यों है, ताकि हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करके इसको इसके फैक्टर्स बना लें। तो यहाँ पर ए की जगह पे कौन है, एक्स स्क्वायर, वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हेयर यहाँ पे ए की जगह पे कौन है, एक्स स्क्वायर है, बी की जगह पे कौन है, 1 ओवर 4 है। तो ये अप्लाई कर लेते हैं, ये ए एज इट इज़ आ गया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे,
जहाँ जहाँ ए है राइट साइड पे वहाँ वहाँ हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और जहाँ जहाँ राइट साइड पे बी है वहाँ 1/4 लिख देंगे। तो देखें ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 मीन्स ए की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 1/4, ये ब्रैकेट क्लोज। देन सेकंड ब्रैकेट ए की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह पे 1/4, ये क्लोज हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्दर फैक्टर्स बन रहे हैं इसके या नहीं। तो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। अच्छा, मैट्रिक में हमारे पास डायरेक्टली प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। खैर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इसका हम कैसे बना सकते हैं। फ़िलहाल जैसे आपके और फार्मूलाज लिखवाए जाते हैं वैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं है, तो इस वजह से ये एक्सपेंड भी नहीं कर रही, एज इट इज़ रहा। सेकंड ब्रैकेट देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, ये मज़ीद एक्सपेंड हो सकता है। कैसे? ये एक्स स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? एक्स का, पावर को बाहर ले लिया। और 1/4, ये 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का, तो 1/2 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक्सपेंड करें वापस वही चीज़ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का एक्सपेंड करें 1/4 हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा वही चीज़ बन गई, वो फॉर्मूला। यहाँ पर ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 1/2 है, तो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एज इट इज़ रहा। तो इस पे फॉर्मूला दोबारा अप्लाई कर लिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट मीन्स एक्स प्लस हाफ इंटू एक्स माइनस हाफ। तो ये आपके 5.1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए जो कि यूसी मॉडल्स में आए हुए थे, यानी कि 10 ईयर्स के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको फैक्टराइजेशन क्लियर होगा। 5.1 क्लियर हो चुकी होगी, इससे 2.5 का क्वेश्चंस बनता है। आपने मिड टर्म ब्रेक करना भी सीख ली होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर 5.2 से स्टार्ट लेंगे और उसमें और फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।